रहीम। अल्लाह करीम। हालात हाज़रा क्या हैं इमिग्रेशन कवानीन में, आपके बेशुमार सवालात हैं और उन सवालात के जवाबात लेकर मैं जो यूनानी इमिग्रेशन कवानीन कहते हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप अपने ख्यालात सवालात लिख के भेज दें और ख़ास तौर पर फेसबुक पर आपने पाकिस्तान कमेटी जो आपका अपना पेज है उस पर सवालात लिख के भेज दें। ठीक है जनाब। अच्छा, सवालात शुरू करते हैं डायरेक्ट बराह रास्त, उसके बाद एक दो बातें हालात हाज़रा के वाले से वो भी ले लेते हैं। अच्छा जी, इमरान साहब का सवाल है। इमरान लिखते हैं कि क्या हम सीजनल वीज़ा को वर्क परमिट में तब्दील कर सकते हैं? तो मेरे शहजादों, गुजारिश ये है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मुआहदा करते हैं, तो सबसे पहले आपने मुआहदे को उन शराइत के मुताबिक ही चलाना है, तब मुआहदा चलेगा। अच्छा, ये तब्दील करना, आगे जाना, पीछे जाना, इन सारी चीज़ों को छोड़ दें। एक ही नुक्ते पर अमल करें कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर आपने साइन किया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिन शराइत, जिन मालिक के साथ आपने मुआहदा किया है, उसके पास ही काम करेंगे तो इंशाल्लाह फज़ल ताला आपके पेपर्स जारी और सारी रहने का कभी इंशाल्लाह रास्ता हमवार हो जाएगा। और अगर आप दाएं बाएं देखते रहेंगे कि इसको मैं रेगुलर कैसे कर सकता हूँ, मेरे बच्चों ये एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआहदा है, तो जिस तरह आपने ये तय किया हुआ है उसके मुताबिक आप करेंगे। तो उसके बाद ये है कि ये बड़ी खास हदायत है कि आपका वीज़ा सीजनल है, टूरिज्म का है, कंस्ट्रक्शन का है, कोई भी वीज़ा है। बार बार कहता हूँ कि ज़री वीज़े लेने में थोड़ा सा कम रुझान करें। तालीम का वीज़ा लें, टूरिज्म में लें, कंस्ट्रक्शन में लें, जिसमें आपको फुल सीजन काम का मौका मिलता है, वो वीज़े लें ज़्यादा। तो पहले 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका टैक्स नंबर, आपका आम का, इस तरह की चीज़ें हो जानी चाहिए और लेट से लेट 1 माह के अंदर आपका टैक्स जारी हो जाना चाहिए, जिससे साबित हो कि आप काम पर खड़े हो गए। ठीक है, बेशुमार चीज़ें इसमें मैं फिर तफसील में फिर बताऊंगा। उसके बाद ये अगर ये नहीं होता तो ठेकेदार या मालिक कोई भी आपके पेपर्स को पासपोर्ट कर लेकर जबरन अपने पास नहीं रख सकता। ये क्राइम है, ये जुर्म है, बड़ा संगीन। लेकिन इसका हल कैसे होगा? जब आप क्या करेंगे, आप खड़े होंगे तो इंशाल्लाह फज़ल ताला मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा और कवानीन भी मौजूद है। ठीक है जनाब। अच्छा, मुगलजादा है, मुगलजादा ने वो एक इश्तिहार, जुलूस का इश्तिहार है, तो उसके नीचे लिखते हैं कि सर आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए लोग खड़े नहीं होते कि इनके पेपर्स ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, पेपर ज़ाया हो जाएंगे या पेपर्स, मुगलजादा शहजादा, किस तरह पेपर ज़ाया हो जाएंगे? क्या यानी कि क़याम से पेपर ज़ाया किस तरह हो सकते हैं? अच्छा, ये तो बात है कि चलो जिसके पास पेपर नहीं वो तो थोड़ा सा एहतियात करे या डरे, लेकिन जिनके पास पेपर्स हैं, जिनके पास मौजूद है लीगल स्टेटस, तो वो क़याम करेंगे तो क़याम से उनकी भी इज्जत होगी और उनके मसाइल और हकूक भी हासिल होंगे। ये बात है। अच्छा, इसमें खड़े ना होने की वाहिद वजह सुस्ती या गफलत कह लें, या मतलब जिस तरह मजाज माशरे में बड़े होते हुए उसने पाया उसके मुताबिक उसको खड़ा होना आता ही नहीं, जिसकी वजह से वो नहीं खड़ा होता। ये बुनियादी वजह है। कैसर साहब कहते हैं कि आप लोगों को झूठी उम्मीद ना दिलाएं। 6-5 माह बाद कोई नरमी हो सकती है। अब ये कानून पार्लियामेंट में पेश हो गया। कैसर हबीब साहब हैं और कहते हैं कि लोगों को झूठी उम्मीद ना दिलाएं। अच्छा, क्या उम्मीद दिला दी है? फिर वो कहते हैं कि कानून आ गया है, पार्लियामेंट में पेश होगा, फिर दोबारा पार्लियामेंट में दोबारा आएगा। आदिया अरगासिया कोई मुस्तकिल हल नहीं, ये सिर्फ वक्ती हल है, मुस्तकिल नहीं, और सब लोग ये कर भी नहीं सकते। अच्छा, मेरे शहजादे कैसर हबीब
और आप जैसे फहम वाले शहजादों को गुजारिश है कि उम्मीद का दामन छोड़ा ही नहीं जा सकता। मायूस होना गुनाह है और मायूसी के करीब आपको जाने भी नहीं देना। मैंने ये दीन का भी हुक्म है और यही इंसानियत और इखलाकियात का भी हुक्म है। ठीक है। अच्छा, आपने भी अपने नुक्ता नजर से, आपने जाविये से कदरे एक बात मुनासिब और माकूल कहने की कोशिश की है कि जब पार्लियामेंट में कानून पेश हो गया, पास हो गया, तो अब वो कानून है। मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, ये तो थी ना कैसर बीब की बात। मेरी बात ये है कि कवानीन पास होते हैं, आते हैं। जैसे कि कानून मौजूद था ना कि 7 साल वाले पेपर्स जारी सारी थे, 3 साल वाले जारी सारी थे, लोगों को धड़ाधड़ माशाल्लाह लीगल स्टेटस मिल रहे थे। पार्लियामेंट में एक नया कानून आ गया और नया कानून आने के बाद वो बंद हो गए और सख्तियां और खराबियां शुरू होगी। इसी तरह बड़ा एक लंबा ये एक तरतीब है कि जब किसी मुल्क की इमिग्रेशन खुलनी होती है, जब किसी मुल्क में छांटा कांटी करनी होती है, तो अक्सर बेशतर ये नया डेमोक्रेटिया का ये तरीकाकार है कि अक्सर बेशतर वो बड़ी सख्ती करते हैं, बड़ा छानना लगाते हैं और छानना लगाने के बाद कहते हैं कि आप जो रह गए उनको फलां शरायत फलां मामलात के तहत लीगल किया जाता है। कोई बईद नहीं, कानून ही आता है, कानून ही आते हैं, कानून ही तब्दील होते हैं। मेरे बच्चों, ना पार्लियामेंट कहीं चली गई है, ना यहाँ से कवानीन जो है वो कहीं लटका दिए गए हैं कि उन तक हाथ नहीं पहुंचता। तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने चाहा तो ये कानून जरूर बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि यूनान की मजदूर की जो तलब है वो बहुत बड़ी है और उस तलब को पूरा करने के लिए बेहद लाजिम और जरूरी है कि किसी ना किसी रास्ते से जो है कानूनी तरतीब उसको एडजस्ट किया जा सके। इसलिए मैं फिर यह समझता हूं कि ना उम्मीद नहीं होना, लेकिन इस वक्त बड़ी सख्ती है, बड़ा कड़ा वक्त है। बहुत होशियार होकर हरगिज 2 नंबरी नहीं करनी, हरगिज ऐसा मामला नहीं करना कि अगर 2, 4, 6 माह बाद कोई कानून, कोई रास्ता आपको मिले तो आपके आगे वो 5 साल बैन वाला मसला या 2 नंबर बेहोशी वाला या जालसाजी वाला या कोई ऐसा नीमक हकीम खतरा जान नीमुल्ला खतरा ईमान वाला मामला सामने ना आ जाए। तो बच बचा के रहना है ताकि अगर कोई रास्ता खुले तो उसमें आप शामिल हो सके। अजीम भाट साहब हैं, कहते हैं मेरे पास पेपर तो है, कार्ड भी है पुराना, लेकिन वो भी बेहोशी है। अब पारातासी का मसला है, क्या इसके साथ जाना पड़ता है या इसमें पारातासी नहीं होती? अच्छा, मेरे से ज्यादा ऐसा है कि ये अब दिसंबर करीब आ रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो पारातासी ये होती है कि जिन अफराद के पास बेहोशियां होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, यानी कि बाकायदा आदिया पारामोनी नहीं होता, उनको ये ताकीद है अभी से कि भाई दिसंबर से कबल अगर आपने वापस आना है तो आपकी बेहोशी अगर मुकम्मल है, किसी किस्म की उसमें कोई कमी नहीं, तो फिर आप सफर कर सकते हैं। इसमें दिखी बेहोशियों वालों के लिए अलहदा एक हदायत है। फॉर एग्जांपल, आपका केस है अदालत में, तो आपके पास से दिखी बेहोशी 1 साल के लिए जारी और सारी है, आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए, रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी अदालत ने फैसला नहीं किया, तो अगर आप गए और उसके बाद कोई फैसला आ गया तो फिर कहीं को मनफी फैसला ना आ जाए, कहीं कोई रुकावट वाला फैसला ना आ जाए। इसलिए जिनके पास सिद्दीकी बेहोशी है वो रुकें तो ज्यादा बेहतर है, फैसला आ जाए तो उसके बाद जाए। और जिनके पास 3 साल वाले, 7 साल वाले या कोई ऐसी बेहोशी जिस पर ट्रैवल किया जा सकता है वो है, तो वो जा सकता है, लेकिन दिसंबर से कबल वापसी का तरतीब करना है। हर साल हो जाता है एक्सटेंशन का मामला, तो हो जाएगा इस साल भी, लेकिन एहतियात बड़ी लाजिम है। अच्छा, किंग हार्ट के नाम से एक सवाल है, ज्यादा लिखता है कि सर जब लोग फैक्ट्री में काम करते हैं वो पेपर बनवा सकते हैं? अच्छा मेरे शहजादे, पेपर्स तो कानून इस वक्त रुकावट का शिकार है, बंद है तकरीबन अक्सर बेशतर। तो पेपर्स बनने का कुछ इलाकों में सिर्फ आदिया रगासिया का आर्जी जो तरतीब है वो ही है। इसके अलावा अभी ज्यादा जो रास्ते हैं
उनको बंद कर दिया गया है। नबील अब्बास है, कहते हैं कि जो लोग कैंप में हैं इनके लिए कोई नया कानून आया है या नहीं। दोस्त नंबर को जो कानून आया है वो कानून मेरे बच्चों वो आखिरी लेटेस्ट ताज़ा तरीन कानून है जिसमें ज़्यादा सख्तियाँ हैं, ज़्यादा मसाइल हैं और ज़्यादा सज़ाएँ और जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। ये वो कवानीन है जो मामलात सामने आए हैं। इसके बाद जनाब सवाल आ गया है एक और, रमज़ान राजा की तरफ से जनाब सलाम है, दुआएं हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जनाब। और मुजम्मल पंजाबी यामीन, अगर दुरुस्त मैं पढ़ रहा हूँ तो, यामीन साहब कहते हैं आप हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी रहनुमाई हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब यामीन साहब। हकीकत है मुजम्मल साहब, यामीन साहब और बेशुमार साथी कि अगर हमारा अल्लाह ये कबूल करे और आपका फ़ायदा सच के तहत हो जाए तो ये मेरा सबसे बड़ा नफ़ा है और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि या अल्लाह अगर अच्छाई और सच्चाई से रोशनी हो रही है तो यही मेरा मकसद है। इसके बाद शबाज गोंदल साहब है, लिखते हैं कि A2 कब हो रहे हैं। अच्छा शबाज साहब, A2 जो है ये अभी तक ऐलान नहीं किया गया, हालांकि इन दिनों में अगस्त के आखिर में और सितंबर के आगाज में ऐलान कर दिया जाता है, तो तवक्को तो की जाती है कि इन दिनों में आजकल ही इसका डेट शीट आ जाएगी और पाकिस्तान कमेटी के फेसबुक पेज पर वजारत तालीम का जो है वो शाया कर देंगे ताकि आप सारे खुद भी उसको इजी एक्सेस के तहत जान सकें और उसमें परख सकें। ये है। एक और सवाल है सर जी, एपी मैक्रोन को रीन्यू करने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, एपी मैक्रोन एक आदिया पारामोनी है जिसमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले ये चाहिए होता है, रीन्यू में कोई इतनी शरायत नहीं है, बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है और कोई इसमें मसला नहीं होता। सबसे अच्छा आदिया पारामोनी एपी मैक्रोन है और सबसे एक दफा लेने के बाद सबसे कम तरीन शरायत जो है वो इसमें होती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन करना क्या है, अक्सर बेशतर एपी मैक्रोन वाले शहजादे चले जाते हैं दूसरे ममालिक में, जर्मनी में, हालैंड में, फ्रांस में, बेल्जियम में, इटली में, स्पेन में, जहां जहां, स्वीडन में। तो करना ये होता है कि 6 माह कबल कम से कम आपने अपने वकील को रुजू कर लेना होता है और किसी सूरत में ये नहीं भूलना कि इसको रिन्यू कराना है, तो तब आपका वहां का जो स्टेटस है, वहां के पेपर तब जारी रह सकते हैं। ठीक है, बुनियादी तौर पर इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं चाहिए होती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एड्रेस वगैरह चाहिए होता है। तो 6 माह कबल क्यों मैं कह रहा हूं कि जब आप कम से कम 4 से 6 माह कबल अपने वकील को कहेंगे तो तब आपका वकील वो स्टेटस, ताज़ा तरीन जो शरायत है, कवायद है, जवाबत है, वो आपको आगाह करके अगर किसी चीज की कमी है तो उसको फुलफिल कर लेगा, कर सकता है। लेकिन अगर आप 10 दिन कबल एपी मैक्रोन को रिन्यू कराने के लिए करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप का वकील आपको सब कुछ बता दे कि ये करना है, ये ले आके और ये करो, तो फिर वो कुछ भी आपके बस में नहीं होगा, आपके वकील के बस में नहीं होगा। तो बड़ी सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम से पहुंचने से ये बड़ा अहम नुक्ता होता है। अच्छा, इससे कबल के कुछ सवाल दोबारा आए, ये एक था, ये जवान देखना जरा इसका एक बहरी जहाज़ों का ना वो जा रहा है काफिला, तकरीबन 40 ममालिक उधर से है 40 ममालिक से ना जायद इसमें लोग हैं। तो ये अब इसको मैं देखने लगा था और दर्जनों इसमें ना जहाज है। समंड फोल्टीला
नाम है इस काफले का जो ये बहरी जहाज जा रहे, और एक 22 साल बच्ची ग्रेटा थनबर्ग इसका नाम है, ये है स्वीडन से तलक रखती है, 22 साल। अच्छा, उसके लिए तो बच्ची के लिए बड़ा काबिल फख्र है। ये बात बड़ी तवज्जो से आपने सुननी है मेरे शहजादों, मेरे शेरों। कुरान तदब्बर तफक्कर की बड़ी नसीहत करता है, हुक्म देता है। कुरान है ना मुसलमान का दस्तूर जिंदगी, कानून मेरी और आपकी जिंदगी के कानून का नाम है कुरान, दस्तूर का नाम है कुरान। कलाम इलाही मेरे मालिक कुद्दूस का फरमान है कुरान। तो उसमें बड़ा बड़ा दो टोक हुक्म है कि तदब्बर क्यों नहीं करते, तफक्कर क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं, गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते। तो ये ग्रेटा नामी बच्ची 22 साल स्वीडन से तलक रखती है। तो 40 ममालिक से जो लोग हैं उसमें मुस्लिम ममालिक भी हैं। अब फिक्र की बात क्या है, आपने क्या सोचना है, मैंने क्या सोचना है, सोचा करे, सवाल उठाया करे, सवाल किया करे, क्याम किया करे। जब ऐसे ही मतलब वो बैठे रहेंगे ना, तो फिर मेरे बच्चों फिर अल्लाह का हुक्म ये छूट जाएगा कि तदब्बर नहीं करेंगे, तफक्कर नहीं करेंगे, गौर नहीं करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दुनिया में जैसे अब तकरीबन कितने ममालिक हैं मुसलमान, तकरीबन 56 या 57। आबादी कितनी है, तकरीबन 1.25 अरब कम से कम, और 1.5 अरब के करीब। यानी कि दुनिया में आबादी भी तकरीबन सबसे ज्यादा, शायद ईसाई से थोड़े से ज्यादा, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भी हो आपकी, और ममालिक भी 56-57 हो आपके। और एक बच्ची स्वीडन से तल्लुक रखने वाली जिसकी उम्र 22 साल है, उस बच्ची की सरबराही में मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान से सेंटर मुश्ताक साहब जा रहे हैं, बेशुमार मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, लेकिन गौर और फिक्र की, तदब्बर और तफक्कर की बात यह है कि मुसलमान इस काबिल क्यों नहीं 56-57 इस्लामी ममालिक में से एक भी नहीं। हाँ, ऐसे ये हकीकत है, ये बड़ी तल्ख हकीकत है। अल्लाह ने अपना दीन इस्लामी इसलिए भेजा, कुरान इसलिए भेजा कि इसको गौर करो, फिक्र करो, तदब्बर करो, तफक्कर करो, ताकि सारी दुनिया पे हाकिम बन जाओ। वो कहने वाले स्कॉलर, अकलमंद, दाना कहते हैं कि ये सारी दुनिया पर हुक्म चलाने वाली किताब है। तो इसको मानने वाले सारी दुनिया के सबसे नीचे, सबसे पस्त, सबसे कमजोर, और फिर सवाल अक्सर बेशतर उनके दिल दिमाग में ये आ जाता है, वो बेचारे इस सवाल से ही आगे नहीं जाते। ओ जी, हम करें भी क्या। रात को भी एक महफिल थी स्काला रोपो, तो बाहर निकले तो एक बड़े प्यारे हमारे शहजादे हैं नदीम शाहिद, तो वो कहते हैं जावेद साहब फिर हम करें भी तो क्या करें, क्या कर सकते हैं। आता हूं मैं उस तरफ। तो पहले मैं ये बताता चलूं कि करना क्या होता है। आपने अगर अपनी बेटियों की, बेटों की हिफाजत नहीं की, उनके लिए क्याम नहीं किया, उनके लिए आवाज बुलंद नहीं हुई, तो इसका मतलब पता है क्या है कि आप में वो हिस्सी नहीं, आपने गौर नहीं किया। ये बड़ी अब मुदबाना बातें बड़ी सख्त हैं, तो ज्यादा मुदबाना मैं गुजारिश करूंगा कि गौर ही नहीं किया, तदब्बर नहीं किया, तफक्कर ही नहीं किया, यानी कि आपने महसूस ही नहीं किया कि मेरी जिम्मेदारी क्या है और मैंने क्या करना है। मेरे बच्चों, अपनी रोटी के लिए, अपनी रोजी के लिए 7 समंदर चीरते हुए, जान की बाजी लगाते हुए, सरहदों पर गोलियां खाते हुए, पुलिस से लेकर वो अगवाकार तवान करने वाले, कश्तियां डूब जाती हैं, गोलियों से लोग मर जाते हैं, जान की बाजी हार जाते हैं, लेकिन कोई बाज नहीं आता कि मैंने बाहर जाना है, जाके अच्छी जिंदगी पानी है, पैसे कमाने हैं। तो इसमें इस
तदब्बर और तफक्कुर में सैकड़ों सैकड़ों गौर करें, जरा तदब्बर करें, जरा थोड़ा फिक्र करें कि यूनान में अब सैकड़ों जुलूस निकले हैं जो इस्राइल एम्बेसी की तरफ जाते हैं। मैं पहले बताता चलूं कि जुलूसों से कोई इतना फायदा नहीं होता, लेकिन कम से कम एक आवाज होती है, कम से कम एक एहसास होता है, कम से कम ये होता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर पा रहा तो ये आवाज बुलंद करना मेरे बस में है, ये करता हूं। हालांकि जुलूस नहीं, जालिम को जाबर को तो जाकर उसके जबड़े से पकड़ना होता है। कितनी मजहबी जमातें हैं, मैं अल्लाह ताला उन उलमा पर अपनी रहमतें करे जो मेरे आका की मिलाद की महफिलें सजाते हैं, 4-4 5-5 घंटे जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला आप सब का ये कबूल करे। बातें बड़ी सख्त हैं, गौर फिक्र की मैं दावत देता हूं मेरे शहजादों, मेरे शेरों, फिक्र किया करो, तदब्बर किया करो। ये बातें जरा ज्यादा स्किल है, ज्यादा इनका वजन है, तो गुजारिश ये करता हूं कि 3-4-5 घंटे आका करीम के जिक्र की महफिल लगती है, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने अलापे जाते हैं, नातें कही जाती हैं। तो इसका मैं ये कहना चाहता हूं, आप 1 मिनट में बात को क्लोज करता हूं कि आप जब काम पे जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? ताकि आपको आपकी उजरत मिले। आप स्कूल जाते हैं तो क्यों जाते हैं? ताकि आपको तालीम मिले। आप मस्जिद में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? ताकि अल्लाह की रजा के साथ आपको ईमान की ताकत मिले। जिक्र नबी हो या अल्लाह करीम का जिक्र हो, मस्जिद में अल्लाह के घर में मैं ये समझता हूं लुबे लबाब ये होता है और होना चाहिए कि ईमान की ताकत हासिल करूं। एक पहलवान जो है अखाड़े में जाता है, रेसलिंग करता है, अपनी मशक करता है, क्यों करता है? कि जब मैदान सजे तो मैं अपने दुश्मन को बिछाड़ कर जमीन पर फेंक दूं। और अगर इसलिए नहीं करता तो यानी कि उसको तदब्बर नहीं, तफक्कर नहीं, उसको अपने मिशन का नहीं पता। अगर आपने ईमान से मस्जिदों में, मसाजिद में, आपने आका के इश्क में ईमान को हासिल कर लिया है, यही मकसद है ना, तो फिर दुश्मन बेड़ियों की तरह, जंगली जानवरों की तरह आपकी बेटियों, आपके बेटों की जाने ले रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं। और एक स्वीडन की बच्ची 22 साल पूरी दुनिया के आगे लगी हुई है और एक भी मुसलमान इस काबिल नहीं कि वो कहे कि मैं जो है लीड करूंगा। कम से कम भूखे प्यासे फलस्तीनी जो बच्चे हैं उन तक मैं जाऊंगा, मैं अपनी क़यादत में, अपने इरादे पर, क्योंकि मेरे पास कुरान है, अल्लाह का कलाम है, रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक के इसमें सारे नुकात और फार्मूलाज हैं, दस्तूर हैं, कानून हैं, मुझे पता है, मैं दुनिया को बताऊंगा। तो नहीं ना बताया। ईमान हासिल करके 4-4 5-5 6-6 घंटे मसाजिद में सर्फ करके भी एक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस भी अगर आपने जुलूस ही करना है तो नहीं लेके गए इस्राइल एम्बेसी की तरफ, तो मैं अब भी तजवीज करता हूं, अब भी नसीहत करता हूं कि 2 साल होने को है। अक्टूबर 2023 24 और 25 आ गया, 2 साल होने को है और पूरे यूनान में मजहबी जमातें ये दावा करती है कि आज 63 किलो का केक काटा है। किस लिए काटा है? किसको खिलाना है आपने? वो जो भूखे उस नबी की वास्ता देकर आपको कहते हैं और ये अलल ऐलान कहते हैं कि सैयदी ये हमारी बातें नहीं सुनते, हमारी आवाज, हमारी भूख, हमारी प्यास, हमारा खून लहू लहान चिथड़े उड़े हुए बदन के साथ हम फरियाद करते हैं, नहीं सुनते। तो आपका बेटा, आपकी बेटी, हमारे बच्चे लहू लहान आपको आवाजें दे रहे और आप मिलादुन नबी के जुलूस करें और ज्यादा करें, जो चाहता है करें।
लेकिन नतीजा, रिजल्ट के जो करने वाले काम हैं ईमान से ताकत हासिल करके, उनको भी पीछे नहीं छोड़ना। अगर वो नहीं हो रहे और सिर्फ आप सबक पढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बन जाने के बाद भी आपने इलाज नहीं किया बीमारों का, डॉक्टर बन जाने के बाद भी लोग आपसे शफा नहीं हासिल कर पा रहे, आप उनकी मदद तक नहीं पहुंच पा रहे, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि कहीं हम रास्ते में भटकने वालों में तो नहीं है, जो भटक रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ नहीं जा रहे। यकीन करें कि 2-4 महाफिल मैंने अटेंड किए, तो तकाबली जायजा किया करें। तो तकाबली जायजा मैंने किया कि जब भी मेरा अपना कोई बच्चा पाकिस्तानी खरीशी अफगी मारती है या पुलिस जबर करती है, कामरान आशिक को कत्ल कर दिया गया पुलिस स्टेशन के अंदर, तो एक अनाकीनोसी की जाती है, एक जुलूस निकाला जाता है। उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि भाई इस फर्द के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, इस जुल्म को बंद करने के बाद अदल किया जाए, इंसाफ किया जाए। आपका टारगेट क्या है मेरे बच्चों? ये 63-65-100 किलो का केक काट कर क्या टारगेट है आपका? को मिशन, को गौर, को फिक्र, को तदब्बर, को तफक्कर। ये अगले दिन की बात है कि फरियाद अली को समंदरों में उन्होंने कहा कि तुम्हें समंदर में फेंक देंगे, अनाकीनोसी की, तगोदो की, दौड़ की, तो उसका डायरेक्ट ऐसा मामला बनता है कि मकसद उस तक पहुंचता है। बददीन लोग, जिनका कोई दीन नहीं, जिनका कोई मजहब नहीं, उनको ये अक्ल, ये वसब है कि भाई मिशन तो ये होता है कि जुल्म को बंद किया जाए, मजलूम की मदद की जाए। बददीन लोग, मेरे बच्चों क्या कर रहे हैं आप? क्या मिशन है आपका? कहीं ऐसा ना हो कि खुशफहमी और गलतफहमी में पड़े हुए आका करीम का जो मिशन था, जिसमें आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, आपकी पसलियों को जरब लगी, आपके पांव तक, सर से लेकर पांव तक लहू में जूते डूब गए, आप ज्यादा प्यारे, आपका सूट, आपकी पगड़ी, आपके अमामे ज्यादा कीमती है मेरे बच्चों। खुदा की कसम, अगर गौर करें, फिक्र करें, तदब्बर करें, तफक्कर करें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निरी खुशफहमी, निरी गलतफहमी, किसी मुसलमान यूनान में जुल्म हो, जबर हो। मैं अब हकीकतन 12-13 जमातें हैं यूनान में, उन सब को बड़ी मोतबाना मिन्नत गुजारिश करता हूं, आओ मैं अरेंज करता हूं, मैं इंतजाम करता हूं, मैं सारे रास्ते हमवार करूंगा, आओ मिलकर इसराइल की एम्बेसी की तरफ आका करीम के नारे लगा के फिर कहें कि मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती में है और है इस सीने में इसके रसूल। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये देख ले, बड़ी बड़ी जमातें, मजहबी जमातें दावे कर रही हैं कि हम 50 मिलादुन नबी की महाफिल की हैं। भाई अल्लाह ताला आपकी कबूल करे, अल्लाह ताला आपकी कबूल करे, लेकिन महाफिल के साथ मजलूम की मदद अगर मौजूद नहीं, आपका मकसद उस ईमान को, उस ताकत को हासिल करके जालिम से भिड़ जाने की आप में जुस्तजू नहीं, तो फिर कहीं गलतफहमी और खुशफहमी में ना रह जाइएगा। मकसद और महवर ये होता है ताकत हासिल करने का, ईमान हासिल करने का, ताकि हम सारी दुनिया को ये बता सकें कि ये दीन जिसमें कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि हम रिश्तेदार हैं, हमारी बहनें बेटियां हैं। वो तो गैरतमंद कोई हो तो उसकी तो बहन बेटी को कोई कुछ नहीं कह सकता। गैरत वाले मर्द, गैरत वाले जवान अपना सब कुछ कटा देते हैं, लेकिन अपनी बेटियों, अपने बेटों, अपनी खवातीन पर आंच नहीं आने देते, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने देते। तो मकसद और मिशन भूल जाएंगे
कुरान को पढ़ने वाले, सोनी करात, सोने अल्फाज, सोनी तजवीज, वो भी कुरान को ना समझेंगे, कुरान के हुक्म पर अमल ना करेंगे, तो फिर अल्लाह तो यही चाहता है कि जुल्म खत्म हो और अदल, वो अदल जो अल्लाह ने भेजा है उसको कायम करें। तो अगर आप इसी तरह चलते रहे तो फिर इस तरह चलने की वजह से देख लें कि एक 22 साल बच्ची सारी दुनिया को लीड कर रही है, इसराइल को चैलेंज कर रही है, पता नहीं वो ड्रामा है क्या है, लेकिन दर्जनों जहाज है, जहाज। तो आप में से 57-56 इस्लामी ममालिक में से कोई एक मुल्क ऐसा नहीं जो कहे कि मैं इसको लीड कर सकता हूं। तो ये औकात है, इसलिए कि अमल नहीं करते, गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, तफक्कर नहीं करते। तो गौर किया करें, सवाल उठाया करें, आपस में बहस मुबाहिसा किया करें। वो कल परसों जुमा खुतबा में हाफिज साहब ने जनाब एक मेरे आका करीम की हदीस मुबारक बयान की कि जो लुबे लबाब है, मफहूम है, अल्लाह ताला मुझ पर रहम करे, कि उस वक्त जब आका करीम तशरीफ लाए ना तो लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। तो मेरे आका करीम ने मतलब ये बताया कि जिसकी 2 बेटियां हों और उसने उसको बड़ा किया तो उनकी शादी की, उनको रुखसत किया, तो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां। तो बाद में मैंने ये मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ। तो बाद में 2-4 नौजवानों को मैंने रोक के मैंने कहा तदब्बर किया करो, तो फक्र किया करो कि अगर एक फॉर एग्जांपल बुरा बाप या बुरी माँ उन 2 बेटियों की परवरिश करती है, उन्हें दीन का नहीं पता, ईमान का नहीं पता, सच का नहीं पता, जुल्म का, ज्यादती का, जबर का, किसी अच्छी बात का नहीं पता, तो क्या वो भी जन्नत में जाएगा? तो वो कहते हैं जी अब ये आका करीम की हदीस है, आप साहब ने सुनाई है, यानी कि आपका दिमाग सोचता नहीं, फिक्र नहीं करता, तदब्बर नहीं करता, कोई भी कुछ भी कह दे। हदीस मुबारक इस तरह फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करें कि जिसकी 2 बेटियां हैं और उसने नबी मोहतरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहज पर उन्हें बड़ा किया, यानी कि ईमान के साथ, अल्लाह के हुक्मों के साथ पूरा ईमान वाला बनाया, वो फिर जाके अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में करीब होगा। और जो कुफर करता रहा, जिसने खुद ही अल्लाह का हुक्म ना जाना, ना समझा, ना उस पर अमल किया, ना नेकी पर आया, ना नेकी का रास्ता इख्तियार किया, ना अमर बिल मारूफ किया, ना नही अन मुनकर किया, तो उस बेचारे का क्या मामला है अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। तो इन बातों की फिक्र किया करें खुदा के वास्ते। जाके बैठ के ना मतलब वो सुभान अल्लाह की जो रट लगाते हैं ना, उसमें सवालात किया करें, उलमा इकराम से सवाल किया करें। जब तक मेरे आका करीम की सीरत पर अमल नहीं ना करना, तो सिर्फ और सिर्फ वो याद है ना कि जिब्राइल को भेजा गया और जिब्राइल ने मुख्तसर करके बताता हूं, कहा कि या अल्लाह इस बस्ती में तेरा बड़ा नेक बख्त बंदा है जिसने कभी आंख झपकने के वक्त में भी गफलत नहीं की, तेरा जिक्र तेरा शुक्र करता है। तो हुक्म पता क्या आया था? सबसे पहले इस बस्ती को इस पर उल्टो। मेरे शहजादों, मेरे शेरों, अल्लाह को यह पसंद है। इबादत क्या है? जुल्म खत्म हो और अल्लाह का हुक्म ऊपर आए, ये इबादत है। सिर्फ और सिर्फ नमाज जो है उससे ईमान हासिल करना होता है, ईमान हासिल करके खड़ा होना होता है। तो इन चीजों की भी तरफ बराए मेहरबानी आया करें। अल्लाह को आपकी इबादत के साथ जो चाहिए, अल्लाह का हुक्म ऊपर चाहिए। सूरा बकरा में है ना कि सच को झूठ के पर्दों में ना छुपाओ। तो जब आप बात ही नहीं करेंगे, मने बने रहेंगे कि जनाब ये बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह, और मौलवी साहब भी आपको 1 सेकंड नहीं बैठना देते कि भाई सुभान अल्लाह तो कहो ना, जरा गौर करें या फिक्र करें या ना करें। महफिल को बड़ा दुबाला होना चाहिए। तो अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर रहम करे। ये बातें बेहद लाजिम और जरूरी, ना समझता ना जानता एक भी, वो मैं इसलिए ये बातें करता हूं कि वो लुबे लबाब है एक हुक्म का कि एक भी फर्द को हदायत मिल गई, उसने गौर फिक्र शुरू कर दिया, वो हदायत पे आ गया, तो सुर्ख ऊंटों से ज्यादा
कीमती है। आप में से एक फर्द भी उस रास्ते पे आ जाए तो मैं समझता हूं कि मुझे 10,000 सुर्ख ऊंट तोहफे में मिल गए, क्योंकि यही है मामला। अच्छा जी, मियां वसीम साहब हैं, कहते हैं कि सर किसी स्कूल का कोई नंबर है जो B1 की तैयारी करा दे। अच्छा मेरे शहजादे मियां साहब, ऐसे है कि सारे स्कूलों में जनाब आप तैयारी करते हैं। 3 स्कूल हैं इस वक्त, जो एक पलाथिया अवधि यात्राकू 22 नंबर पर स्कूल है, तो उस स्कूल में इतवार को इसका नाम है क्रियाकातिको स्कूलियो मितानास्तोन। एक थीवोन 52 पालिया कोकिनिया कामिनिया के इलाके में थीवोन बानिया 52 पलाथिया या सोतीरा के 7 स्कूल है, बड़ा स्कूल है अनिख्तो स्कूलियो मितानास्तोन उसका नाम है। इतवार को वहां भी आप ग्रीक ज़बान सीखेंगे। एक कालीथिया में स्कूल है, ऑनलाइन स्कूल है, वो पैसे लेते हैं, वो प्राइवेट है, तो अब आप जिसमें चाहें उसमें जो है वो एडमिशन लें और अपनी तैयारी करें। तो व्हाट्सएप पे अगर आप अपना मैसेज छोड़ेंगे तो मैं आपको लिख के भी जो है इनके नंबर्स या एड्रेस भेज दूंगा। जनफर अली है, कहते हैं कि सर जो कार्ड 5-2 साल लेट हो रहा है इस पर बात करें। अच्छा 2-3 साल लेट हो रहा है। अच्छा मेरे शहजादे जनफर अली इस पे ना बहुत ज्यादा बात की है कि 2-3 साल लेट इसलिए हो रहे हैं कि पॉलिटिकल फैसला है यूनान का। जब आप रिन्यूअल के लिए करते हैं, नई एप्लीकेशन करते हैं, अब नए भी पुराने भी 20 साल वाले 25 साल वाले 30 साल वाले लोगों को भी 2 साल 2.5 साल 3 साल ये दुरानियां लगाया जा रहा है। तो ये नस्ल परस्ती है, जानबूझकर मजदूर को दबाया जा रहा है, जानबूझकर मजदूर को सताया जा रहा है। इसका हाल मैं बता चुका हूं कि ये चूंकि उनकी पॉलिसी है, तो आपकी पॉलिसी क्या है? अक्सर बेशतर पढ़े लिखे लोग भी ना हर चीज यहूदो नसारा पर इसराइल पर डाल देते हैं। क्यों जी, यहूदी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ये करते हैं, तो अब ये तो होना ही है। तो मेरे बच्चों, अगर आपका दुश्मन ये कर रहा है तो आपने ये सोचना है मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या करना है। तो जब आप ये नहीं ना सोचते तो फिर कुछ भी नहीं होता। हकीकत है कि इस सिलसिले में एक ही सल्यूशन, एक ही हल, एक ही रास्ता है, लेकिन आपने करना कोई नहीं। मैं 10,000 मरतबा भी आपको बताऊंगा, तो बहरहाल फिर बता देता हूं कि इसका एक ही हल है कि हम वजारत इमिग्रेशन के सामने 2-3-4 दफा 2,000, 4,000, 5,000 लोग जाएं और यूरोपीय यूनियन को ये बात पहुंचे कि यहां मजदूर के साथ क्या मुतस्सबाना रवैया हुकूमती सतह पर अपनाया गया। इसके अलावा उनकी पॉलिसी कामयाबो कामरान है, क्योंकि आप उठते नहीं, आप खड़े नहीं होते, आप क्याम नहीं करते, आप बोलते नहीं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि जिस तरह हमने गुलामों को जोनता है वो बड़े आराम से, बड़ी मस्त कलंदरी से उसमें ठीक है, राजी है। तो ये इस तरह मामला है। अच्छा जी, अब्दुल बशीर, अगर मैं ठीक पढ़ रहा हूं तो सवाल लिखते हैं, सर 50-60 बंदों में से सिर्फ 4-5 के पेपर बन रहे हैं। जो बंदे लीगल हैं उनको चाहिए कि वो दूसरों के लिए भी कोशिश करें कि उनके पेपर्स भी बन जाएं। मेरे शहजादे, बात तो ऐसे ही है। अब इसी की कोशिश और कावश करते हुए ना, मैं जब भी कभी मौका मिलता है तो उठता हूँ और यही कहता हूँ कि आओ हमारे वो बच्चे जो नहीं निकल सकते उनके लिए कोशिश करें, कावश करें। तो कोशिश करेंगे मेरे बच्चों, आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हकीकत है कि कुछ दीवारें 2, 4, 10 धक्कों से नहीं, 50 धक्कों से, 50 अफराद से, 100 अफराद से, 1,000 अफराद से गिरती हैं। उनको फिर वो अफरादी कुव्वत चाहिए होती है। मायूस नहीं होना, हम इंशाल्लाह जो आपके लिए कर सकते हैं करेंगे। शफीक साहब की तरफ से सलाम है, दुआएं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ शफीक साहब। अल्लाह ताला आप पर भी अपनी रहमतें करे। मेरा भी सलाम और दुआएं आपके लिए। अली गुजर है, अली गुजर कहते हैं आप सारी बातें गलत कर रहे हैं।
अली गुजर मेरे शहजादे ऐसा करें। ये बड़ा जनाब खास आपने सवाल लिखा है। मैं वैसे चाहता हूं अली, नाम आपका बड़ा प्यारा है और आप यकीनन नौजवान होंगे, प्यारे होंगे। आपको मैं गुजारिश करता हूं कि आए एक प्रोग्राम इकट्ठा करते हैं। आप सही सही कर लेना, मैं गलत गलत करता जाऊंगा तो साथ साथ वो आपकी सही जो है उसका मैं जवाब देता जाऊंगा। अब मुझे क्या पता कि आपके अंदर कौन सी कुमन केरी चल रही है। आप यकीन के रास्ते पर नहीं है या वसवसे का। मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, शेरों, यकीन से जो है वो रास्ते बनते हैं और बेयकीनी जो है इंसान की शख्सियत को तबाह बर्बाद कर देती है। अल्लाह के फजल से मैं पूरी सच्ची बातें करता हूं और पूरी कमाल की सच के साथ बात करता हूं ताकि दुनिया का कोई बदमाश, कोई जालिम, कोई हाकम, कोई पुलिस वाला, कोई लुंडा चोर जो दिल समझता रहे मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के पैमानों से ना दाएं होता हूं ना बाएं। वो मेरे पैमाने, मेरे बच्चे, अगर वो पैमाने आपको अभी तक समझ नहीं आए तो मैं आपके लिए दुआएं भी करता हूं और ये भी दावत देता हूं कि आओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को अपना पैमाना बताएं। और जहालत और गुमराही सिर्फ ये है कि बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी चीज को पैमाना जाने। ढेर सारी दुआएं अली आपके लिए मेरे बच्चे। अच्छा, एहसान कहते हैं कि ये इस तरह के सवाल बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन इस पर थोड़ी दावत फिक्र भी हासिल किया करें, तदब्बर तो फकर भी किया करें, क्योंकि ऐसी बात जिसमें सबूत ना हो, दलील ना हो, वो हकीकत पलट के उस पर ही जा गिरती है, उस बंदे पर। तो ऐसा ना किया करें कि सबूत के बगैर, दलील के बगैर। कभी फॉर एग्जाम्पल अली ने दिल चाहे अपना पाकिस्तान कम्युनिटी का दफ्तर भी ना देखा, अली दिल चाहे तो कभी जिंदगी में उधर गया ही ना हो। मेरे बच्चों, परखा करें, दूरबीनें लगा के, खुर्दबीनें लगा के परखा करें ताकि आपके पास दलील हो और फिर मोकबिल तरीके से बात करें। ऐसे बात ना किया करें। अच्छा, एहसान साहब एहसान कहते हैं कि सर 1 या 2 यूरोपीय ममालिक के कार्ड रख सकते हैं नौजवान शहजादे एहसान। बड़े सारे नौजवानों के पास पुर्तगाल या स्पेन या इटली, यूनान के कार्ड्स मौजूद हैं, इसका मतलब है कि वो रख सकते हैं, इसलिए उनके पास है। ठीक है जी, लीजिए, मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए हैं, आप मेरे लिए दुआएं किया करें और फिक्र किया करें कि जिस तरह आप ताकत हासिल करके तो उसको अच्छाई के लिए इस्तेमाल अगर ना करें, ताकत करते रहें, एक डॉक्टर सारी जिंदगी इल्म पढ़ता रहे और वो किसी की शफा का, किसी की दवाई का सबब ना बने। इसी तरह नमाजें पढ़ना, मिलाद मनाना, महाफल करना, उनका मतलब ये है। मैं तो वैसे जब जाता हूँ बड़ा खुश हो जाता हूँ कि 100-150 बंदा बैठा है और इस तरह अगर 100-150 इधर, 100-150 इधर, 100-150 वो इकट्ठे हों तो 10,000 लोग जो हैं इसराइल की एम्बेसी की तरफ जाएं और मैं खुशी से फूले ना समाऊं और मैं कहूं कि भाई देखें मजहबी जमातें कितना अल्लाह काम कर रही हैं कि ये लोगों के ईमान को, ताकत को बढ़ा रही हैं और इसराइली बदमाशों को हम ललकार सकते हैं। तो अगर वो सारी ताकत हासिल करके कुछ भी नहीं ना किया आपने तो फिर बड़ा मसला है। अब दावतें हम करते हैं, खर्च हम करते हैं। आखिरी नुक्ता बताता चलूं कि भूखे को खाना खिलाने की फजीलत है, यतीम को, गरीब को, मस्कीन को। और मेरे शहजादों, आप तो सारे के सारे खर्चे उनके लिए कर देते हैं जिनके पास पहले ही खाने के लिए भी ढेर सारा है और खुद भी उनके पास खिलाने के लिए भी है। कभी कभार ऐसी महफिल भी कर लिया करें जिसमें यतीमों को, गरीबों को, मस्कीनों को, भूखों को चुन चुन के कहें कि जिस तरह बादशाह की खातिर करते हैं, पीर साहब की खातिर करते हैं, अल्लाह के हुक्म पर आपकी उससे बढ़ के खातिर करेंगे, क्योंकि कुरान ने तो यही डेफिनेशन की है। लीजिए, अल्लाह की अमान में अल्लाह के रखे। अगर कोई समझ सके तो बिस्मिल्लाह, ना समझ सके तो मुझे तो है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाम अलैकुम। शाद रहे, आबाद रहे।